स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल शुभांकर्स क्लासेस में। चलिए हम लोग कंटिन्यू करें एक्सरसाइज 1.3। कल हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें आपने प्रूव किया रूट 2, रूट 3, रूट 5 एक्सेट्रा आर इर्रेशनल नंबर। आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 1.4 में, जिसमें हम लोगों को करना क्या है, तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन, विदाउट डिवीजन किए हुए, डिवाइड किए हुए हम लोगों को बताना है कि कौन सा डेसिमल जो है वो टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग तो आप लोग जानते हैं कि डेसिमल के बाद जैसे कुछ डिजिट तक जाए और वो खत्म हो जाए, समाप्त हो जाता है, तो ये सब जो हो गया ये टर्मिनेटिंग हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग में आप जान रहे थे कि ऐसा डेसिमल जो रेटिंग वाला है और एक ऐसा डेसिमल 9th क्लास से ही पढ़े हुए हैं 0.10 100 100 यानी जो रेकरिंग वाला नहीं है, यानी जो इर्रेशनल नंबर्स है। ठीक है, ये कंटिन्यू चलते जाता है। तो हम लोगों को टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें, इसका क्योंकि रेशनल नंबर ये है, रेशनल नंबर ये है, ये तो इर्रेशनल नंबर है, तो इस एक्सरसाइज में हम लोगों को ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में नहीं जानना है। ठीक, अब हम लोग बात करें कि कौन टर्मिनेटिंग होगा, कौन नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक, तो सबसे पहला स्टेप, तो एक एग्जांपल दे रहे हैं हम आपको 37/100। इसको आप इजीली लिख सकते हैं ना 0.37, ये टर्मिनेटिंग है। इस पे हम लोग गौर करें कि इसका क्या विशेषता है, तो देखिए सबसे पहले ये जो एक नंबर है रैशनल नंबर, इसको आप देख रहे हैं ना, ये को प्राइम्स है 37 नीचे 100, ये दोनों किसी से डिवाइड नहीं होने वाला है, कि ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो सबसे पहला स्टेप होगा कि हमको जिसको भी डिनोट करना है, यानी बताना है कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग, उसको पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में होने के बाद हम देख रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है, इसका डिनोमिनेटर का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आ रहा है 2 × 2 × 5 × 5, यानी 2 to the power 2 5 to the power 2। तो यहां से आप समझ रहे हैं कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। इसमें चलिए कुछ सुधार करें हम लोग, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन यानी वही डेसिमल है जो टर्मिनेटिंग होगा, जिसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो केवल 2 आए, 2 का पावर m लिख रहे हैं, जहां m या n हम लिखेंगे तो वो नॉन नेगेटिव नंबर होना चाहिए, यानी नेचुरल नंबर्स होना चाहिए। ठीक, 2 का पावर m, 5 का पावर n या दोनों, जिसके डिनोमिनेटर का यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर जो है वो इस फॉर्म में हो। क्लियर है बात, यानी हम बोल रहे हैं कि डिनोमिनेटर का जो प्राइम फैक्टर है वो केवल 2 2 2 2 हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा, केवल 5 5 5 हो तो वो टर्मिनेटिंग होगा, ये 2 और 5 दोनों हो तो भी वो टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन 2 और 5 के अलावे इसमें अगर कुछ भी, एक भी अगर 3 आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एक भी 7 आ जाए तो ये क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग बात करें, लेकिन ध्यान रखना है कि हमको जो नंबर दिया गया वो को प्राइम्स है या नहीं, यानी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं। तो एग्जाम एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन सॉल्व करें। फर्स्ट आपके पास है 13/3125, तो ये जो डिवाइड होने वाला नहीं है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप यहाँ पर में 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। 5 से दिए, 5 6 जा 30, 1 12, 5 2 जा 12, 5 2 जा 10, 2 बचा 25, 5 5 जा 25, 5 से दिए 125 टाइम्स, 5 से दिए 25 टाइम्स, 5 से दिए 5 टाइम्स, 5 से दिए 1 टाइम्स, यानी यहां हम लिख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3125 इज इक्वल टू 5 टाइम्स 5 है, 5 × 5 × 5 × 5 × 5, यानी 5 to the power 5। हम लोग देख रहे हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोगों के डिनोमिनेटर का क्या आ रहा है, तो 5 टाइम्स 5, तो हम लोग लिख लिए इट इज इन द फॉर्म ऑफ 5 to the power n, hence it is terminating decimal। इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो फर्स्ट वाला हो चुका है, क्लियर है। चलो इसी तरह आप सेकंड को देख लें। सेकंड में है 17/8,
ये भी हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक। और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करें, यदि 8 का अभाज्य गुणनखंड करना है हमको, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 8 हम लोग लिखेंगे 2 into 2 into 2 मीन्स 2 to the power 3 लिख लिए। इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m implies that it is terminating, यानी केवल 5 आए तो टर्मिनेटिंग, केवल 2 आए तो टर्मिनेटिंग, ठीक। आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटा लेते हैं, फिर थर्ड क्वेश्चन को देख लें। तो थर्ड में हमारे पास है 64/455, 64/455। तो 455 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 5 से किए, 5 9 जा 45, 5 1 जा, ठीक। इसके बाद 7 से देते हैं 13 टाइम्स। यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, डिवाइड तो हो नहीं रहा है, ठीक। हम लोग लिखे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 455, 455 का अभाज्य गुणनखंड, यानी 5 into 7 into 30। यहाँ हम देख रहे हैं कि 5 है, लेकिन 5 के अलावा इसमें और दो प्राइम नंबर्स आ गया ना, 7 और 13, दो नंबर आ गया। हम लोग जान रहे हैं केवल 5 रहे तो टर्मिनेटिंग है, केवल 2 रहे तो टर्मिनेटिंग है, 5 और 2 दोनों रहे तो टर्मिनेटिंग है, लेकिन इसमें 7 भी है 13 भी है। यहाँ हम लोग लिख लिए इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, hence it is non-terminating। क्लियर है? नेक्स्ट है हमारे पास 15/4 नंबर 15/16,000, 16,000। देखिए पहले हमको करना क्या चाहिए सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो 5 से 5 3 जा 15, 1 1 पे 0 10, 5 2 जा 10, ठीक। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है 3/3200। अब आप कीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3200। तो 3200 अगर आप 2 से कर रहे हैं 16 टाइम्स, 2 से कर रहे हैं 800, 2 से कर रहे हैं 400, 2 से किए 200, 2 से किए फिर 100, 2 से दिए 50, 2 से दिए 25, 5 से दिए 5 टाइम्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। इसको हम लिख सकते हैं 2 to the power 7 into 5 to the power 2, ठीक। इसमें हम देख रहे हैं कि 2 का पावर भी है 5 का पावर भी है, लिख लिए इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, hence it is terminating। यह अच्छा हिंदी में बात करें, यह शांत दशमलव है। टर्मिनेटिंग जिसको हम लोग बोलेंगे उसको शांत, और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए हम लोग टर्म यूज करेंगे अशांत, ठीक। तो जहां जहां हम बोल रहे हैं कि यह टर्मिनेटिंग है तो आप वहां लिख लेंगे कि यह शांत दशमलव है। चलिए फिर से स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोगों को दिया जा रहा है 29/343। ये देखिए आप समझ रहे हैं कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, और प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन यानी 343 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 343, तो ये आप जान रहे हैं कि 7 का क्यूब होता है, 7 into 7 into 7 लिख लिए, यानी 7 का पावर 3। इसको आप लिख देंगे इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n, hence it is नॉन टर्मिनेटिंग। हो जाना चाहिए आप लोगों से। नेक्स्ट इसके बाद 29 के बाद है हमारे पास 23 में दिया है 2 to the power 3 into 5 to the power 2। अरे ये तो कुछ ज्यादा ही आसान हो गया, नहीं इसके डिनोमिनेटर को हम लोग देख रहे हैं, इसके डिनोमिनेटर को तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने की आवश्यकता भी नहीं रही, ठीक। ये तो क्लियरली 2 का पावर 3 है, 5 का पावर 2 है, ठीक। तो डिनोमिनेटर जो है वो आप लिख दीजिएगा 2 it is in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence it is terminating। कोई दिक्कत नहीं है।
अभी तक हम लोग देख रहे थे ये हमारा टर्मिनेटिंग था, ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग आया, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक, नेक्स्ट में इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 129 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 7, यहाँ तक रहता था तो टर्मिनेटिंग था, लेकिन इसमें क्वेश्चन में इसके बाद फिर 7 का पावर 5 भी है तो 7 आ गया। आप लिख लेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर n। ठीक, किसी में भी mn बैठा लीजिए, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये आसान है, क्या समझ रहे होंगे, इसलिए हम स्पीड में चल रहे हैं कि आप लोगों का भी ज्यादा समय नहीं लगे। नेक्स्ट इसके बाद हम लोगों के पास है 6/15। अच्छा 6/15 मिटा रहे हैं तो ये एक दो बार एग्जाम में बहुत बार झारखंड बोर्ड में तो बहुत बार पूछा गया है, आप लोग ध्यान रखिएगा। एक नंबर का ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 6/15 ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? तो बच्चे यहाँ गलती यही करते हैं कि 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 5 into 3 को देख लेते हैं, लिख देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन हमेशा हम क्या बोल रहे हैं कि पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, ये अगर कट रहा है डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड कर लेंगे। तो पहले आप इसको 3 से डिवाइड कीजिए, 3 2 6 3 5 का। अब ये 2/5 है, प्राइम फैक्टराइजेशन 5 का तो ये 5 ही आया, ये 5 का पावर 1 है। ठीक, लिख लेंगे हर का अभाज्य गुणनखंड 5 के पावर m के रूप में है, अतः यह शांत है। ठीक, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 5 टू द पावर m, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक, ये टर्मिनेटिंग है। ठीक, नेक्स्ट है हमारे पास 35/50। देखिए यहाँ भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक, डायरेक्ट अगर 50 को कर देंगे तो ये टर्मिनेटिंग आ रहा है, लेकिन वैसे भी आ ही रहा है। 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 7 जा 5 10 जा। अब 10 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम लोग, 2 into 5 होगा, केवल 2 और 5 है, 2 का पावर 1 5 का पावर 1 है। हम लोग लिख लेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द पावर m into 5 टू द पावर n, हेंस इट इज टर्मिनेटिंग। ठीक, क्लियर है। इसके बाद एक बचा और 77/210। चलिए पहले डिवाइड कर ले 7 से, 11 टाइम्स 30 टाइम्स। यहाँ पर में हम लोग करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 30। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 into 3, 2 3 6 5 का 30। ठीक, इसमें हम लोग देख रहे हैं 3 आ गया है। ठीक, लिख लिए कि हर का अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन of 30 is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, hence it is non-terminating। it is non-terminating। हिंदी में आप लोग यही लिखिएगा जिसमें टर्मिनेटिंग था कि हर का अभाज्य गुणनखंड इस रूप में है 2 का पावर m into 5 का पावर n, तो वो टर्मिनेटिंग हो जाएगा। जब नहीं है तो यही बात लिखेंगे कि हर का अभाज्य गुणनखंड या हर में जो संख्या दिया रहेगा उसका अभाज्य गुणनखंड 2 का पावर m गुना 5 के पावर n के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत है। चलिए क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बात करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिया जा रहा है, कह रहा है कि जो सब क्वेश्चन नंबर 1 में जो सब टर्मिनेटिंग डेसिमल था उसको आप डेसिमल में चेंज कर दीजिए। ठीक, चलिए तो हमारे पास टर्मिनेटिंग कौन कौन सा था, एक दो को हम करके दिखा दें। 13 क्वेश्चन नंबर 2 के लिए बात कर रहे हैं। 13/3125। देखिए यहाँ पर में दिक्कत क्या है, अगर आप 13 को डिवाइड करते हैं, आप लोग ऐसे डेसिमल में चेंज करना सीखे हुए होंगे। ठीक, डिवाइड करते हैं, कर सकते हैं, कर लीजिए। एक छोटा सा ट्रिक पे बात करें हम लोग तो 3125 को अगर हम लोग किए थे तो ये था 13, 5 का पावर 5 आया था, 5 ही आया था, 5 25 125 625 3125, हाँ 5 टाइम्स में आया था। तो अगर हम लोग ऐसा कर दें, यहाँ पर में आप एक याद रखिए कि 2 का पावर जितना आए उतना ही नीचे में अगर 5 का पावर भी आए, ठीक, तो ये डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ हम देख रहे हैं 5 का पावर 5 है, इसमें आप क्या कीजिए 2 के पावर 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक, अब ये क्या हो गया 13 इंटू 2 का पावर 5 32 आता है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम्स कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक, 13 इंटू 32 कर लिए और इसको
देख रहे हैं हम कि पावर दोनों का सेम है, बेस सेम नहीं है, तो इसको हम ऐसे यूं कर सकते हैं 5 गुना 2 5 इंटू 2 दोनों का पावर 5। अब ये क्या हो गया, 13 से मल्टीप्लाई किए, 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 3 जा 39 और 2 41, नीचे क्या हो गया 10 का पावर 5। अब आप इसको इजी वे में लिख सकते हैं 10 का पावर 5 यानी नीचे में फैक्ट 0 है और नीचे में फैक्ट 0 है तो डेसिमल में कन्वर्ट करना आप जानते हैं 1 2 3 4 5 डिजिट लेफ्ट में हम लोग पॉइंट बैठा, ठीक। तो इस तरह से आप अगर करते हैं तो इजी होगा, ठीक है। जहां छोटा नंबर है वहां तो आप डिवाइड भी कर ले सकते हैं, जैसे सेकंड में था 17/8, तो यहाँ तो आप 8 से अगर डिवाइड कर ले 17 को, 8 2 16, ये आपको इजी लगेगा। 1 डेसिमल दिए 10, 8 1 8, 2 20, 8 2 16, 4 40, 8 5 40, ठीक। इसी में आ गया। वैसे हमारे नियम से बात करें, इसको आप लिख रहे हैं 2 का पावर 3 है, इसमें क्या कीजिए आप, तो 5 के पावर 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक। तो ये हो जाएगा। वैसे इससे आसान अगर आपको ये लगे छोटा नंबर है तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया 17 इंटू 125, बाय में हम लोग कर लिए 2 इंटू 5 का पावर 3, 17 से गुना कर ले, 17 5 85, 5 8 बच गया कैरी, 17 दूनी 34, 34 और 8 42, 42, 34 8 42, 4 बच गया कैरी, 17 17 4 21, 21, ठीक। इतना आ गया ऊपर में, नीचे में आ गया हमारे पास 10 का पावर 3 यानी 2125 डिवाइड करना है हमको 1000 से, ठीक। तो 2125 3 डिजिट लेफ्ट में हम पॉइंट बैठा दिए, आंसर 2.125। आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। तो रेस्ट जो भी नंबर्स है, ठीक है, उसको आप क्या करेंगे, तो जो टर्मिनेटिंग है मींस आपको इसको करना है, इसको करना है, इसको नहीं करना है, इसे करना है, ठीक, इसे करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आप लोग कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चले, हम लोग 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 3 नंबर दिया गया है, ये नंबर्स हैं, ठीक है। उसमें हमसे बोला जा रहा है कि आप इनके डिनोमिनेटर के बारे में क्या कह सकते हैं, ठीक। इसमें से पहले रेशनल नंबर कौन है, तो रेशनल नंबर कौन कौन है और जो रेशनल नंबर है उसके डिनोमिनेटर के बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो रेशनल नंबर तो जान रहे हैं कि आप ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये रेशनल नंबर है, और ये जो रेगुलिंग वाला है इसको तो आप 9th क्लास में ही सीखे हुए हैं, p/q में लिखना, ये भी रेशनल नंबर है। तो इन दोनों के डिनोमिनेटर्स के बारे में हमको क्या करना है, तो फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है तो हम इसमें लिख दिए तुरंत कि इट्स डिनोमिनेटर, इसका है इट्स डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ, क्योंकि ये टर्मिनेट कर रहा है तो इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। ये हम देख रहे हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग है तो लिख देंगे नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power m into 5 to the power n। दैट्स ऑल, कंप्लीट है आपका एक्सरसाइज 1.4, ठीक। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर पॉलिनोमियल स्टार्ट करते हैं। आप लोग एक काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास शेयर कर सकते हैं शेयर कीजिए। चलिए धन्यवाद।